नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। पंच पूजा करके सोमवार के दिन आप बड़े से बड़े कष्ट को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। पंच पूजा दोस्तों, शिव पुराण में पंच पूजा के कई उल्लेख मिलते हैं, लेकिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शंकर जी के शिवलिंग की पंच पूजा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों पंचामृत बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन्हें पंचामृत बोला जाता है। इसी प्रकार दोस्तों भगवान शंकर जी को अभिषेक किए जाने वाले सामग्री है, इसे पंच तत्व बोला जाता है, पंच पूजा बोला जाता है। इसमें आप जो पत्ती भी चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चीजों का अभिषेक करा सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है कि किस प्रकार आप केवल पंच पूजा करके 5 सोमवार तक अगर आप पंच पूजा करेंगे तो बड़े से बड़े जीवन में चेरी संकट हैं, समस्या है, सब तत्काल छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग शिव महापुराण पढ़े होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि शिव महापुराण कोई साधारण महापुराण नहीं है, ये उपायों का महापुराण है। दोस्तों इसमें आपको अनेक प्रकार के उपाय मिलते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र की जानकारी मिलती है। और शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। भगवान शंकर, इसलिए भगवान शंकर जी हम सबसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इस संसार में अगर देखा जाए तो भगवान शंकर जी की ही सबसे ज्यादा भक्त हैं। देखिए किसी को कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन दोस्तों हमने स्वयं अनुभव किए कि संसार में प्रभु राम और भगवान शंकर जी के बहुत ज्यादा भक्त हैं। हमारे इष्ट स्वयं राम जी महाराज हैं, लेकिन हमारे संकट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान शंकर जी कई बार हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों हमने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, जो भी आपके पारिवारिक समस्या चरी हैं या फिर आपके जीवन में कोई कष्ट चरी, ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो समस्या होती है व्यक्ति को बिना बताए ही आ जाते हैं, और समस्या कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। दोस्तों चाहे अब कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा समझदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, जब समस्या आती है ना तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बड़े से बड़े ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं ना वो भी अज्ञानता के दलदल में फंसते चला जाता है। तो कुछ मैं ज्ञान भरी इसलिए जानकारी भी अपने चैनल के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं दोस्तों, आप सभी जो हैं हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 5 सोमवार तक भगवान शंकर जी की ये पंच पूजा करना है। और पंच पूजा का हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, और इस पंच पूजा के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे आपके कैसा भी कष्ट हो, अगर ये पंच पूजा करेंगे 5 सोमवार तक तो धीरे धीरे आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपके जीवन में चाहे परेशानी क्यों ना हो, वह समाप्त हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, ये फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डर की वजह से कमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे व्यवसाय में हमें काफी नुकसान हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे विवाह नहीं हो रहे हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें इच्छित नौकरी चाहिए। यहाँ तक कि कई लोग बोलते हैं कि हम काफी रोगग्रस्त हैं। देखिए समस्या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लोग इस संसार में समस्या से घिरे हुए जरूर हैं। अगर आपके साथ में भी कुछ भी समस्या है, बिल्कुल वह समस्या गुप्त भी हो सकती है जिससे आप किसी को साझा ना करना चाहे। पति पत्नी के बीच में जो अनबन चेहरी समस्या होती हैं, या फिर कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं जो कि हमारे परिवार का शोषण करते हैं, हम पर गलत नजर डाले हुए, हमारे पत्नी के ऊपर में गलत नजर डाले हुए, कुछ भी समस्या आपके जीवन में चेहरी, उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उपाय आपको जरूर करके देखना चाहिए। 5 सोमवार तक ये उपाय करना है। 101% हम इसकी गारंटी स्वयं लेते हैं। इस उपाय को अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप भी भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं, भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसे आगे शेयर करेंगे, भगवान भोलेनाथ से हम शीघ्र प्रार्थना करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से जो भी समस्या या परेशानी उसे आप तत्काल हर लेना प्रभु, और सभी को धनवान बना देना, गुणवान बना देना। जो भी समस्या है इनकी समस्या को हर करके इनके सारे मनोकामना को पूर्ण करना। दोस्तों मैं इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं लोगों को शास्त्र की जानकारी भी बताना चाहता हूं। प्राचीन ज्ञान एक चैनल नहीं बल्कि परिवार है दोस्तों। तो चाहे कोई भी सोमवार हो,
उस सोमवार से इस उपाय को आपको शुरू करना है। शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, किसी भी सोमवार के दिन से ये उपाय आप करके देखें। आपको 100% जिस दिन ये उपाय करेंगे उसी दिन से आपकी आधी समस्या चले जाएंगी, आपके जीवन से आधी समस्या चले जाएंगे। और ये उपाय जब 5 सोमवार तक ये उपाय कर लेंगे तो आप अपने जीवन में देखना जो भी समस्या आएंगे भगवान शंकर जी समस्या के आने से पहले उस समस्या को हरते चले जाएंगे, भगवान उस कष्ट को हरते चले जाएंगे और आपके जीवन में एक ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाएंगे। आपके जीवन में आपको खुद ऐसा ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाएंगे कि आप नेत्र बंद करेंगे तो आपको कुछ अलौकिक सी ऊर्जा दिखाई देने लगेंगे, कुछ दिव्य शक्ति आपकी मदद करते हुए, या फिर दिव्य जो चमत्कारिक ऊर्जा होती है भगवान को पुंज स्वरूप में आप जो है देखना शुरू कर देंगे। तो जिस दिन ये उपाय करेंगे उस दिन तो सर्वप्रथम आपको दोस्तों क्या करना है कि सर्वप्रथम जल्दी प्रातःकाल सोमवार के दिन सो करके उठ जाना। आप चाहें तो कल सोमवार है, कल सोमवार के दिन से ही ये उपाय कर सकते हैं। तो प्रातःकाल आपको जल्दी सो करके उठ जाना है। सो करके उठने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको स्नान ध्यान जो भी नित्य क्रम होती है इससे आपको निवृत्त हो जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक सफेद कलर का वस्त्र धारण करना है। आप चाहे तो सफेद कलर की जो धोती होती है वो धारण कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, भगवान शंकर जी की पूजा करना है। किस प्रकार से पूजा करना है ये भी जान लीजिए। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताया कि भगवान शंकर जी की पंच पूजा करना है। हमारे शास्त्रों में पंच पूजा का कई उल्लेख मिलते हैं। जो भी व्यक्ति पंच पूजा करते अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे व्यक्ति इस जीवन में दरिद्र नहीं होता, घोर विपत्ति में नहीं फंसता। भगवान शंकर जी की पूजा प्रभु श्री राम ने स्वयं की। हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, मदद करने के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी हमारे जीवन में कई बार आए हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित मानस को देखें तो प्रभु राम और शिव में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। तो देखिए, भगवान शंकर जी की पूजा स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार के दौरान जब उन्हें लंका जाना था उस समय किए थे। बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी देवी देवता हुए हैं, जितने भी, जैसे कि चंद्रमा को ले लीजिए उसने भी भगवान शंकर जी की पूजा की है, सूर्य को ले लीजिए उसने भी भगवान शंकर जी की पूजा की है। इस संसार में जितने भी अमरत्व को प्राप्त किए हुए लोग हैं वो भी भगवान शंकर जी की पूजा किए हैं। तो भगवान शंकर जी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस मिलती है, एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और जो भी समस्या होती है समस्या दूर होती है। ऐसे व्यक्ति को फिर आजीवन भोलेनाथ छाया की तरह उनके मदद करते हैं। आप रावण को ही देख लीजिए, प्रभु शंकर जी ने रावण को मरते दम तक छाया की तरह उनको मदद की थी और अंत में उन्हें परम गति अर्थात परम धाम की प्राप्ति भी कराएं। तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम तो इस दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद एक सफेद कलर के वस्त्र धारण करना है। वस्त्र धारण करने के बाद आप भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए जाइए और ये सामग्री आपको रख करके जाना है। पहला सामग्री आपको रखना है दोस्तों वह है 1 लोटा साफ एवं स्वच्छ जल। दूसरा सामग्री के रूप में रखना है दोस्तों आपको कच्चे दूध। ये कच्चे दूध आपको गौ माता का दूध लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी कौन सा दूध का प्रयोग करें। जो पैकेट वाला दूध होता है बिल्कुल ही उनका प्रयोग ना करें, कच्चे दूध का प्रयोग करना है। इसके बाद तीसरे सामग्री के रूप में आपको लेना है दही। दही क्योंकि दही को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और चौथे सामग्री के रूप में लेना है शहद। और पांचवें सामग्री के रूप में आपको लेना है दोस्तों भांग के पत्ते के निकले हुए रस, या फिर भांग के पत्ते आपको नहीं मिल पा रहे परेशान मत होइए, धतूरे के पत्ते का रस आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये 5 सामग्री आपको लेकर के जाना है और ये सबको रस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में लेकर के जाना है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करना आइए जानते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो दोस्तों 1 लोटा जल को सर्वप्रथम तो आपको भगवान शंकर जी को चढ़ाना है, फिर आपको दूध चढ़ाना है, दूध चढ़ाने के बाद आपको दही चढ़ाना है, दही चढ़ाने के बाद आपको शहद चढ़ाना है, शहद चढ़ाने के बाद आपको धतूरे के पत्ते के द्वारा निकाले गए रस को चढ़ाना है, या फिर भांग के पत्ते का आपने रस निकाल कर रखे हैं वो आपको चढ़ाना है। इसके बाद फिर पुनः आपको 1 लोटा जल से भगवान शंकर जी को और नहला देना, इसे साफ कर देना है, अभिषेक कर देना है। इसके बाद आपको दोस्तों पंचपत्र भी चढ़ाना है। पंचपत्र किस प्रकार से हैं, बेल पत्रा, धतूरे के पत्रा, आंकड़े के पत्रा। आंकड़े किसे बोलते हैं, मदार के पौधा को। तो आंकड़े के पत्ते चढ़ाना है, समी के पत्ते चढ़ाना है और पीपल के पत्ते चढ़ाना है। बेल पत्र को कितनी संख्या में चढ़ाना है, 5 की संख्या में। धतूरे के पत्ते को कितनी संख्या में चढ़ाना है, 5 की संख्या में। आंकड़े के पत्ते को भी 5 की संख्या में चढ़ाना है, समी के पत्ते को भी 5 की संख्या में चढ़ाना है और पीपल के पत्ते पर राम लिख करके
आप चाहे तो पीपल के पत्ते पर सफेद चंदन से राम लिख लीजिएगा, इससे शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, राम भगवान शंकर जी के इष्ट हैं, तो राम लिख करके अगर आप इसे भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे 5 पत्र, क्योंकि सभी पत्रों में लिखना पॉसिबल नहीं है, पीपल के पत्ते में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बड़े से बड़े कष्ट आपके खुद देखना दोस्तों प्रथम दिन से ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। प्रथम दिन ही 90% आपके संकट हो, कष्ट हो, समस्या हो, तत्काल समाप्त हो जाएंगे। बाकी जो समस्या है दोस्तों, अब ये 5 सोमवार तक ये उपाय कीजिए, 2 सोमवार तक तो आपकी सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए 5 सोमवार तक ये उपाय आपको करना है। और ये उपाय करते तक दोस्तों आपको कोई भी चीज नहीं खाना है, आपको उपवास रखना है, व्रत रखना है। इसके बाद ये सब चढ़ा लेने के बाद आपको भगवान शंकर जी को अपने समस्या बोलनी है, आपको प्रार्थना बोलनी कि भगवान आप हमारी समस्या को दूर करें। और पूरे दिन ओम नमः शिवाय या फिर शिव शिव इस मंत्र का जाप करें, शिव शिव नाम का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नाम जाप से मंत्र जाप होता है, इससे अति उत्तम नाम जाप को बोला जाता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग की जीवा से दिन भर या फिर होठ हिलते रहते हैं, राम राम बोलते रहते हैं। तो आप जो शिव 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 भगवान शंकर जी के जो नाम है इनके जाप कर सकते हैं। नाम जाप से सर्वप्रथम तो आपकी समस्या चले जाएंगे और इसी के साथ दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा पुंज बन जाएंगे, आपको एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएंगे और आप देखना भगवान शंकर जी के परम भक्त बन जाएंगे। और अगर भगवान शंकर की असीम कृपा रहे तो ये उपाय करने के बाद उसी दिन जिस दिन आप ये उपाय करेंगे 5 दिन के भीतर में आपको रात्रिकालीन में शिवलिंग के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको भी सपने में शिवलिंग दिखेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अधिकतर लोगों को हमने ये उपाय बताए उन्हें सपने में शिवलिंग बिल्कुल ही नजर आए हैं। शिवलिंग नजर आए तो समझ जाना भगवान शंकर आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी समस्या तो वैसे एक ही दिन के इस उपाय से दूर चले जाएंगे। और 5 दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएंगे, समस्या आने से पहले भगवान शंकर उसे दूर कर देंगे, भगा देंगे। तो हमारे धर्मशास्त्र में इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उपाय तो साधारण होते हैं लेकिन इनके प्रभाव तीव्र होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में चाहे कष्ट है, समस्या है, संकट है, उसे दूर करने के लिए उपाय जरूर करिए। इस उपाय से शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह मनोकामना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको तनिक भी सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने तक सीमित मत रखना। अगर आप भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलना। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।